हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 361 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 362 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं आपका प्रश्न कि अंग्रेज अपने प्रतिस्थानी की तुलना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को न के बराबर स्वेच्छा निर्णय अधिकार प्राप्त था और उसको सभी बड़े निर्णयों के लिए सदैव पेरिस पर आश्रित होना पड़ता था। यह बात अंशतः भारत में फ्रांसीसियों की विफलता को स्पष्ट करती है। आपने उत्तर लिखा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी। इसलिए अनेक इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजी कंपनी अपने निर्णय लेने का अधिकार अंग्रेजी कंपनी अपने निर्णय लेने का अधिकार था। अच्छा, अपने निर्णय लेने का अधिकार, यहाँ पे लाइन मिस्टेक है आपकी, अधिकार था, उस पर ब्रिटेन से कोई नियंत्रण नहीं था, जबकि फ्रेंच कंपनी पूर्णतः पेरिस से नियंत्रित होती थी। ये परिस्थिति ऐसे नहीं लिखना होता, परिस्थिति आपको ऐसे लिखना होता है। ये परिस्थिति फ्रांस कंपनी को एक प्रकार से बेड़ियों ऐसे नहीं लिखना पड़ता है, बेड़ियों ऐसे लिखना पड़ता है, बेड़ियों में जकड़ लेती थी, तो ये खुद निर्णय नहीं ले सकती थी। स्वेच्छा निर्णय के कारण, स्वेच्छा निर्णय के कारण अंग्रेजी कंपनी फ्रेंच कंपनी की तुलना में कई अधिक गति से निर्णय लेकर कार्यान्वयन करती थी। अंग्रेजी कंपनी धन आपूर्ति के लिए सरकार पर निर्भर नहीं थी, वहीं फ्रेंच कंपनी धन के लिए फ्रेंच पर निर्भर थी। फ्रेंच कंपनी को सरकार पर निर्भरता या उनके भारत में पतन का केवल एक कारण नहीं था, अन्य भी कई कारण थे। फिर आपने बताया कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय के परिणाम स्वरूप धन और सैनिक क्षमता में वृद्धि हुई। डुप्ले की नीति नहीं, ये ऐसे आपको लिखना है। फ्रांस के साथ संसाधन की कमी, भ्रष्टाचारी और लोभी सैनिक गवर्नर कार्यपालक, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेपकारी नीति, अंग्रेजी नौसेना की क्षमता अधिक थी, भारतीय महिलाओं के दुर्व्यवहार और धर्म प्रचार के कारण समाज में फ्रांसीसियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। फ्रांसीसियों के पतन में कोई एक कारण नहीं बल्कि आपको ऐसे लिखना होता है, बल्कि अनेक कारण थे जिन्होंने उन्हें कमज़ोर किया और अंग्रेज़ों को मजबूत किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को पराजित कर भारत में सत्ता स्थापना की। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है ना कि अब लॉकडाउन देखिए खुल चुका है, ठीक है ना, लॉकडाउन खुल चुका है, कॉपियाँ मिलने लगी हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अब A4 की कॉपी ले आइए। 1 महीना हो गया, हम 1 महीने से आपको परमिशन दे रखे हैं कि ठीक है आप अभी रूलिंग वाली कॉपी में लिखें, लेकिन अब टाइम हो चुका है और आपके पास वो पेज मिल सकते हैं। आप वो एक बंडल पेज कहीं से भी लाके कॉपी में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। पहली बात ये। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है वो ये कि आपने उत्तर तो ठीक लिखा है, ये पॉइंट भी ठीक लिखे, लेकिन वो जो मज़ा होता है ना, जो क्रक्स जिसको बोलते हैं उत्तर लिखने में, वो नहीं आया। आपने अगर हमारी क्लास देखी होगी मॉडर्न इंडिया की, तो वहाँ पे देखा होगा हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। इससे पहले भी हम इस प्रश्न को 306 नंबर पर भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो आप एक तो वहाँ पर जाके पहले चेक कर सकते थे इस प्रश्न को कि इसको हमें किस तरीके से लिखना था, ठीक है। हमारी क्लास को आप सुनते, वहाँ आप समझ जाते कि वास्तव में इस प्रश्न को कैसे लिखना था, ठीक है। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। खैर, फिर भी हम यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो पहली बार इस आंसर को हो सकता है देख रहे हों, बाकी ने जिन्होंने मॉडर्न इंडिया हमारी ऑप्शनल की है या कर रहे हैं यूट्यूब पर, उनको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सरल और काफ़ी सहज लग रहे होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे ढंग से इनको वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंग्रेज अपने प्रतिस्थानी की तुलना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को न के बराबर स्वेच्छा निर्णय अधिकार प्राप्त था, ठीक है, और सभी बड़े निर्णयों के लिए सदैव पेरिस पर आश्रित होना पड़ता था। ये बात अंशतः फ्रांसीसियों की विफलता को स्पष्ट करती है। यानी कि फ्रांसीसियों की विफलता के लगभग कई सारे कारण थे, ठीक है। उन कारण में पहला कारण एक ये इसने बता दिया, बाकी आपको बताना है।
अब आप जब पहला कारण बताएंगे तो इसके पीछे के तथ्य बताइए और तर्क बताइए और इसे डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने यहाँ पे क्या किया, पूरा डिटेल दे दिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी, सरकारी थी, फिर वो निर्णय में। क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है आपको। क्वेश्चन रिपीट करने से उत्तर में शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है और उत्तर में वो मज़ा नहीं आता। और एग्जामिनर का वास्तव में यूपीएससी के कहना है कि आप जो उत्तर लिखें वो रिग फार्मूले पर बेस हो, यानी कि आपके उत्तर में जो रिपीटेशन हो या जो इरिलेवेंट तथ्य हो या जो ज़्यादा जनरलाइज हो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो काम आप नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर आप एक बार बता देंगे तो क्या आपका कुछ चला जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते थे और आगे चलकर इसको आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सामान्य तौर पर बताइएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, तो वहीं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जिसको देखकर इतिहासकारों ने, अब जैसे ये आप लिखते हो ना, ऐसे नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे उल्टा करना है। क्या करना है, इस लाइन को सबसे पहले लाना है। कैसे कि इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांसीसियों की भारत में पराजय का जो मूल कारण था, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में फ्रांसीसियों की पराजय का जो मूल कारण था वो उसकी पेरिस पर निर्भरता थी, अर्थात उसका सरकारी कंपनी होना, उसका वित्त पर फ्रांसीसी सरकार पर निर्भर होना और साथ ही युद्ध का जो विश्व स्तरीय फ्रांसीसी युद्ध है उनके अनुरूप अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना। ऐसे आप बता दीजिए, मतलब एक ही इतने बड़े पैरा में शॉर्ट कर दीजिए, बार बार अंग्रेजों से तुलना मत करिए। और जब आपने ये बता दिया, ठीक है, कि ऐसी उसमें फीचर थी किंतु स्मरणीय हो, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, निजी थी, उनको स्वतंत्रता प्राप्त थी, उनको वित्त भी वहाँ से मिल जाता था, हालांकि वो वित्त से भी स्वतंत्र थे, सैनिक सहायता भी मिल जाती थी वहाँ से, ठीक। किंतु स्मरणीय हो कि कई अन्य भी कारण फ्रांसीसियों की विफलता के लिए जिम्मेदार थे, जो कि निम्नवत हैं। आप बता दीजिए। नंबर 1, उनकी नौसेना श्रेष्ठता उतनी नहीं थी। नंबर 2, उनके पास बंगाल नहीं था। नंबर 3, उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी ऊटपटांग टाइप का था। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप बता दीजिए। और फिर आप बता दीजिए कि उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि वास्तव में फ्रांसीसियों की भारत में पराजय का कोई एक निश्चित कारण न होकर कई कारणों का समुच्चय था। अतः ये कहना कि फ्रांसीसी विफल रहे पूरी तरीके से, इसमें केवल उनका एक ही योगदान था, ये अतिशयोक्ति है। हालांकि आपसे ये लाइन नहीं पूछी है, क्योंकि इसने आपको यहाँ पे क्लियरिटी कर दी है कि फ्रांसीसियों की भारत में असफलता को ये अंशतः करती है। तो आप केवल लास्ट लाइन वही लिख देंगे कि कई सारे कारणों का मिला जुला संयोजित रूप था। सिंपल सी बात है कि जब भी आप एग्जाम्पल लिखें या जब भी कोई बात लिखें तो ऊपर वाली बात से लिंक कर रहा हो, ठीक है, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है, किन किन बिंदुओं को ऐड करना है। तो इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी आप 306 नंबर से भी ले सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस में आंसर राइटिंग की सीरीज में भी ले सकते हैं। उन्हीं ऑप्शनल की क्लासेस में जब टॉपिक कवर हो जाता है तो हम पूरे टॉपिक के बाद क्वेश्चन कराते हैं, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हमने विथ फ्रेमिंग के साथ में डिस्कस किया है, डिटेल दिया है और आपको क्लास में भी एनालिसिस कराया था। ठीक है, उम्मीद है आप क्लास देखेंगे और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।